नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त उदय यादव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनपद प्रयागराज में बसपा की आपसी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। गांव से सोशल मीडिया तक की आपसी लड़ाई अब एसपी ऑफिस एवं आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई है। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के ग्राम मंदिर के रहने वाले बसपा के युवा नेता सेक्टर अध्यक्ष मांझी ने अपने मंडल सेक्टर प्रभारी मंडल कोऑर्डिनेटर राजकमल प्रसाद पर झूठे मुकदमा में फंसाए जाने एवं रुपए मांगने का आरोप लगाया है। मान का आरोप है कि उसके साथ गांव के ही पूर्व प्रधान एवं वर्तमान में बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर ने साजिश पूर्वक उस पर कई फर्जी मुकदमा लिखवा दिए हैं। वहीं बसपा के मंडल सेक्टर प्रभारी व मंडल कोऑर्डिनेटर राजकमल प्रसाद ने मान पर ही कार्य में लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता, पार्टी की छवि खराब करने एवं खुद की मानहानि के आरोप लगाए हैं। राजकमल का आरोप है कि मान खुद कई गलत कार्यों में संलिप्त है। मान पर खुद 3 वर्ष पहले से मुकदमा पंजीकृत है। 3 वर्ष पहले के मुकदमा पर मान अब सफाई और आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रहा है? इसमें मान की कोई न कोई साजिश जरूर है। वहीं बसपा के मंडल सेक्टर प्रभारी ने खुद पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही उन्होंने मान के सभी आरोपों का खंडन किया है। INA न्यूज के लिए जनपद प्रयागराज से नीलम माही की रिपोर्ट। समस्या यह है, मैं भी बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष हूँ। एक बहुजन समाज पार्टी के मंडल सेक्टर प्रभारी राजकमल हैं, जो कि छेड़खानी में फर्जी फंसा के पैसे की मांग करते हैं। पैसा न देने पे बार बार कहते हैं जेल भेज देंगे। जमीनी विवाद था, जमीनी विवाद को छेड़खानी में फंसाते हैं। ऐसे गांव में कई लोगों के साथ किए हैं और कई लोगों को जेल भी भेजे हैं। पैसे मांगते हैं, सुलह समझौता कहते हैं करवा लेंगे। सुलह समझौता करवाने के बाद भी ऊपर से फर्जी FIR करते हैं। पैसा नहीं देंगे तो 21 लोगों के पीछे 20,000 रुपया मांगते हैं। हमारे पिताजी से मांगे, हमारे पिताजी नहीं दिए तो हमारे माँ को था, मेरे पिताजी को हमको फर्जी लिखाए, जबकि जिस समय लिखाया उस समय मैं अस्पताल में था, अप्रेंटिस के ऑपरेशन कराया था। जी, हमने जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, हम पूरे जितने बहुजन समाज पार्टी के जिले से लेके सब लोगों को कहा। हमने जिला अध्यक्ष से भी कहा कि सर ऐसा ऐसा समस्या है। हाँ, कहेंगे चलो ठीक है देख लेंगे। कहते हैं कि हम था बेटा हमारे बस की बात नहीं है। हमने जिला अध्यक्ष से भी कहा, कहें कि बेटा हमारे बस की बात नहीं है इसको हटाने के लिए। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम राजकमल प्रसाद है। मैं पेशे से वकील हूँ। बहुजन समाज पार्टी का मैं मंडल कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपने समाज सभी शुभचिंतकों को बता देना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल अग्नाशा कार्यकर्ता है और बिल्कुल अनमेच्योर्ड है। अभी पिछले भीम आर्मी में काम कर रहा था, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था। उसने कई अपडेट उन्होंने किए थे अपने मोबाइल पर, अब वो मेरे पास हैं, रखे हैं निकाल कर। और वो 1 साल पहले बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में आया। हम ही लोगों ने बैरिकेड बनवा दिया कि ठीक है काम करना काम करो, लेकिन वो इतना बड़ा नेता हो गया, अपने आप को पत्रकार ही बताता है और कोई पत्रकारिता कोर्स है कि नहीं है, हिंदी शुद्ध नहीं लिख पाता। और उसके बाद वो डेली कुछ लिखता रहता है हमारे पार्टी के बारे में, हमारी पार्टी छवि खराब कर रहा है। सही बात सच ये है कि उसका झगड़ा आपसी पारिवारिक विवाद है। उसका पारिवारिक विवाद चल रहा है और जमीनी विवाद चल रहा है और जमीन भी सरकारी खाते की है। और उसी जमीन को लेकर वो अपने परिवार में कई बार मारपीट किया, कई मुकदमा उसने अपने परिवार पे कराया। इसके ऊपर भी 2 मुकदमे हुए और वो अपने मुकदमे का जिक्र नहीं करता और उसके ऊपर जो 2 मुकदमे हुए उसका जिक्र करता रहता है और बिल्कुल निराधार झूठा आरोप, बेबुनियाद आरोप मुझ पर लगा रहा है। और जबकि मेरे खिलाफ आज तक 151 भी नहीं है और यह अपने आप को बहुत बड़ा नेता और कार्यकर्ता बताता रहता है। सिर्फ और सिर्फ फोटो खींचना, लोगों की बात रिकॉर्ड करके दूसरों को सुनाना, आपस में झगड़ा लगाना, पार्टी की छवि धूमिल करना और हर पार्टियों में जाना इसके स्वभाव में है। और इसका नाम है मांझी, पिताजी का नाम है शिवचंद, गांव मंदिर का रहने वाला है। इसके पिताजी, माताजी और इसके रवैये से पूरा गांव परेशान है, पूरा विधानसभा परेशान है। इसने कम से कम 8 मुकदमे लोगों पर कराए हैं। 4 मुकदमा इसके अपने परिवार पे कराया है इसने और इसके 2-3 मुकदमे गांव पे चल रहे हैं। और यह बहुत ही बदतमीज लड़का है, दिन रात घूमता रहता है और पार्टी की छवि खराब करने में लगा है। मुझ जैसे कार्यकर्ता को, जिसकी जो मैं हंडिया में आप लोगों के आशीर्वाद से, हंडिया में माननीय बहन जी के आशीर्वाद से, महापुरुषों के आशीर्वाद से मैं नगर अध्यक्ष रहा निर्विरोध। मैं हंडिया में 1 साल तक विधानसभा अध्यक्ष रहा और आज मैं वर्तमान में बहन जी के आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी का मंडल कोऑर्डिनेटर हूं। और मैं सोराव विधानसभा में काम किया, मैं फूलपुर में डिमांड मेरी हुई, मैं वहां काम किया। आज वर्तमान में मैं 257 प्रतापपुर में काम कर रहा हूं। आप प्रतापपुर, फूलपुर, आप सोराव के कार्यकर्ताओं से मेरी छवि के बारे में पता कर सकते हैं।
यह आदमी सिर्फ कहता है मैं इनको हटवा दूंगा। कोई पार्टी काम नहीं करता है। सेक्टर उपरलहा का वो सेक्टर अध्यक्ष है, कभी गांव में नहीं जाता, अपने सेक्टर में नहीं जाता, नीली पगड़ी बांध कर फोटो खींचने का काम करता है और थाने और चौकी की भरपूर दलाली करता है। सर ये मामला बहुत पुराना है। ये मामला सन 2018-19 का मामला है, पारिवारिक मामला था। उसमें मैं पंचायत करने गया था, बहुत सारे लोग गए थे और सबकी बकायदे वहाँ हस्ताक्षर है और बकायदा समझौता पत्र मैंने ही लिखा था। क्योंकि लोगों ने मुझे कहा आप लिख दीजिए, आप एज ए वकील हैं, तो मैंने लिखा। मैंने लेखक उनका नाम भी डाला हुआ है। मैं उस गांव का प्रधान था। मामला बहुत पुराना है। अब इस घटना से कोई लेन देन नहीं, मुझसे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी छवि को खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो फर्जी तहरीर कप्तान के हाथ देकर आपके स्टूडियो या आपके मीडिया में आकर किसी खिलाफ कुछ लिखने को कहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।